हाँ, माँ जाने के लिए तैयार बैठी हैं और तुम इस वक्त भी उनसे मेरी शिकायत कर रही हो। कोई तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा बेटा, तुमसे प्यार करती है इसीलिए कहा। हाँ जरूर, लेकिन हमारा और इसका प्यार फिलहाल तो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जल्दी से घर बनाऊं। अगर मैं उस काम को तेजी से करने की कोशिश करता हूं, तो इससे लगेगा कि मैं प्यार करता हूं। है ना सरीना? आप पहले ही लेट आए हो, अब निकलना चाहिए। हम बाद में प्यार का हिसाब करेंगे। आइए अम्मी जान। हाँ, जाते समय दामोदरन से मिलना मत भूलना। बीपी शुगर चेक करवा लेना। चलो। बेटा, जाने से पहले एक बार गले लग जा। पता नहीं फिर तुझे कब देख पाऊंगी मैं। अब माँ, अभी रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी जाने के लिए देर हो रही है। अब चलो चलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ बेटा? मैं आज एम्बेसी जाने वाला हूँ, आपका काम हो जाएगा। उस अरब स्पॉन्सर ने उसे धोखा दिया। वो किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जानते ही हैं। सालों तक काम करने के बाद हालत नहीं सुधरी तो हेल्प करने के लिए बेटे को यहाँ बुला लिया। लेकिन देखो अब क्या हो गया। मेरा बेटा बेवजह जेल की सलाखों के पीछे। एम्बेसी के कुछ लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। रशीद को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। बेटा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास बस इतना ही है। अगर मैं इन सब कामों के पैसे लेता तो अपना घर बनवा चुका होता। ये रख लीजिए आप। इनको पीने के लिए कोई ड्रिंक दो। नहीं रज़ाक, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। स्टॉक खत्म होने वाला है। हमारा पिछला पेमेंट भी अभी पेंडिंग ही है। हम चुका देंगे। पहले मेरा 100 दिनार का रिचार्ज कर दो। सुनो, देखो, तुम्हें अपना कारोबार इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता है ना दत्ता की दुकान का क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाए। बाद में मुझे दोष मत देना। दूसरों पे खर्च करने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। 100 दिनार का 2 कूपन दो। कोई फायदा नहीं है। वैसे भी शाम तक तुम इसे खर्च ही कर दोगे, क्योंकि बाकी लोग तुम्हारे फोन से कॉल करेंगे। पता नहीं क्या भूत सवार है तुम्हें। ये कैसा है? ये क्या है अजीत? ये वो न्यूज़ नहीं है मैंने जो आपको बताई थी। ये तो किसी जासूसी उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। अगर हम न्यूज को थोड़ा दिलचस्प नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसे नहीं पढ़ेगा रज़ाक। लोगों को सच्ची घटनाओं में दिलचस्पी नहीं होती। मैं जानता हूँ, जो कहानी या उपन्यास लिखकर थक जाते हैं वही लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं। आप लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इन गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अब सुरेंद्र को ही ले लो, जो अपने स्पॉन्सर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। आपने लिखा था कि स्पॉन्सर को संदेह था कि सुरेंद्र का उसकी बीवी के साथ संबंध था, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ। कहाँ की बात थी और कहाँ तक पहुँच गई? कौन सी बड़ी बात है? हाँ, आपके लिए तो कुछ नहीं है। सुरेंद्र जेल से बाहर आ भी जाएगा तो उसकी बीवी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हे, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन इस कहानी की कीमत तभी है जब सुरेंद्र जेल से छूटेगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी कहानी भी तुम बनाकर न्यूज में छाप ही दोगे। उससे पहले मुझे यहाँ से चलना होगा। अरे रुको, एक और न्यूज है। मैं पब्लिश करने से पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये बुरादा में एक हाउसमेट के बारे में है। हमें बताया गया है कि वो 2 दिन पहले वहां से सोना और पैसे लेकर भाग गई थी। देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? अश्वथी, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं। ये बहुत खूबसूरत है और भारत के केरल राज्य की रहने वाली है। देखकर नहीं लगता कि ये चोरी भी कर सकती है। मौसम और इंसान का स्वभाव एक जैसा ही होता है, ये कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। सच कह रहे हो। उसके पासपोर्ट और उसकी प्रोफाइल के अलावा कहानी बनाने की वजह नहीं मिली। उसके बारे में और जानकारी जुटानी है। प्लीज तुम इसे आजमा सकते हो? कोशिश करूंगा। वैसे भी लड़की के बारे में कोई झूठी कहानी बनाने की मत सोचना। वैसे तो हमें लोगों की भावना से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनजाने में उनकी मुश्किल बढ़ जाती है।
हम बुरादा में रुके हुए। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नज़ारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुंच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी, है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। कब से बक बक किया जा रहा है? गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं, लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभोएगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभोएगा। सीधे जाने के लिए सर पर मारता है, जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ। लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था। इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहां आप पहुंचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहाँ जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है जब आप वहां पहुंचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल। मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम, मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे। यही घर है उनका। आइए, बाहर आइए। आ जाओ आ जाओ। यही हमारे स्पॉन्सर है। सर, ये है नई हाउसमेड। अपनी आईडी दो मुझे। योर पासपोर्ट। इन्हें अपना पासपोर्ट दे दो। हाँ। लो। अंदर आ जाओ। घर में सीधे अंदर जाना और फिर बाएं मुड़ जाना। जाइए। सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? वालेकुम अस्सलाम। बहुत उम्दा चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। शर्मा क्यों रही हो? अंदर आ जाओ। अरे आओ ना। समीरा, ये है तुम्हारी नई हाउसमेड। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? योर नेम। अश्वथी। इसका नाम असुथी है। फातिमा, हमारे पास पहले से ही एक रसोइया है, बाकी सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। फातिमा, ये नई हाउसमेड भारत से आई है, हमारी नई हाउसमेड है, इसे सारा काम अच्छे से सिखाओ। इसका कमरा दिखा दो और इसे कपड़े बदलने के लिए कहो। आ जाओ, ये आपका कमरा है।
साड़ी ये आप पर अच्छी लगेगी। मैंने हिंदी फिल्मों में ये देखा है। ड्रेस बदल लो, यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती। चेंज साड़ी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया चलिया। क्या बात है, आप तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब तो आप बिल्कुल नवाजी लग रही हैं। अश्वथी बहुत खूबसूरत है, हर ड्रेस में अच्छी लगती है। फातिमा ने जो कहा आप समझ गई क्या? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं समझी। फिक्र मत करिए, सब समझ जाएंगी। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। अश्वथी, स्पॉन्सर की वाइफ आपको बुला रही है। आपका पहला दिन है, संभाल के। सपना की रानी कब आएगी तू, चलिया। अश्वथी, अश्वथी, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। रो मत, ठीक है, रो मत। रोते नहीं, हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी अंदर आ। बच्चे का ख्याल रखो, यहाँ गंदगी फैली हुई है। पहले इसे साफ करो, फिर फर्श को साफ करो। Take him and wash, then clean the floor. Understand? मैं इसमें दवाई लगा देती हूँ। कल तक सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? पेन? अब थोड़ा ठीक है। परिवार में कौन है? हाउस, योर फैमिली। माई हाउस, केरला। हाउस। ओह, फैमिली के बारे में पूछ रही हो? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। और तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी? नो शादी? अच्छा बताओ, ये कहाँ से सीखा? योर लैंग्वेज शादी, माई लैंग्वेज मर्निका। योर लैंग्वेज गुड। उस्मान स्पीक एंड आई स्टडी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, अपने घर। तुमने केरल के बारे में सुना है? भगवान का देश है। वो यहाँ से बहुत अलग है। हर तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली, हर तरफ। बहुत पेड़ और जंगल है। ट्रीज, ट्रीज। 6 months रेन। तुम कभी बारिश में भीगी नहीं ना? रेन, रेन। मेरा घर समंदर के किनारे था। पापा मछली पालते थे। माँ और बहन घर पे ही रहती थी। कभी कभी पापा कई दिनों बाद लौटते थे। हम सब उनका इंतजार करते थे। अच्छा है, आप दोनों बिना समझे ही बातें कर रही हो। कोई और आपकी बातें सुने तो पागल हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं? एक्चुअली ये इंडोनेशिया से है। जब इसके गांव में सुनामी आई तो माँ बाप और सारे रिश्तेदार सब एक साथ गुजर गए। ये बच गई क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जब इसके रिश्तेदार इसकी देखभाल नहीं कर सके तो उन्होंने इसे यहाँ भेज दिया।
वो चाहते थे कि कोई उनके लिए कमाए, इसीलिए भेज दिया। ये फोन अपने पास रख लो। इसका इस्तेमाल रात में ही करना। अगर किसी ने आपको दिन में से चलाते हुए देख लिया तो आपको बहुत चोट पहुंचेगी। आप अपने घर पर बोलना कि वो आपको कॉल करे। अगर आपने यहाँ से कॉल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलता हूं। कॉल लगाओ।